एक चूहिया ने एक रस्सी को देखा और तुरंत उसे काट दिया, जिससे दुकान में रखे हुए सोल्जर के मैनेक्विन के हाथों से एरो छूट गया और वो एरो तुरंत दुकानदार को जाकर लग गई और वो वहीं मर गया। लेकिन यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब उस मंकी टॉय का काम था। वो एक जादू से चलने वाला खतरनाक किलर था। जब भी वो अपने छोटे ढोल पर ड्रमस्टिक से बजाता, किसी न किसी की मौत हो जाती थी। एक आदमी को यह बहुत ईविल लगा तो उसने फ्लेम थ्रोवर से उस मंकी टॉय को जला दिया, लेकिन वो जला ही नहीं और फिर वह टॉय चला गया एक ट्विंस ब्रदर के पास। दोनों भाई क्यूरियस हो गए और उस टॉय को अच्छे से देखने लगे। बिल ने उसके पीछे की स्प्रिंग टाइट की, देखने के लिए कि क्या होता है। बंदर ने अपना मुंह खोला, अपने सफेद दांत दिखाए और फिर ड्रम बजाना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिल ने तुरंत इंटरेस्ट खो दिया और टॉय को अपने छोटे भाई शेलबोर्न को दे दिया। अगले दिन नैनी दोनों भाइयों को बाहर खिलाने ले गई, लेकिन वही मंकी टॉय अचानक उनकी कार में आ गया। वो लोग एक फ्राइड राइस रेस्टोरेंट गए जहाँ शेफ फ्राइड राइस बनाने में एक्सपर्ट था। शेफ राइस को अलग अलग डिजाइन में बना रहा था और अब वो अपना सबसे बड़ा ट्रिक दिखाने वाले थे। तभी कार में रखा मंकी टॉय अचानक से एक्टिवेट हो गया। उसने अपने ड्रम को जोर से बजाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि एक और मौत होने वाली है। जैसे ही शेफ ने अपना तेज चम्मच घुमाया, नैनी के गले पर एक डीप कट आ गया और उसका सिर अलग हो गया। नैनी तुरंत मर गई। यह सब देखकर दोनों भाई उदास हो गए। माँ ने कहा यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उन्हें हिम्मत दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगले दिन स्कूल में शेलबोर्न ने देखा कि वही मंकी टॉय उसके बैग में था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका भाई बिल भी उनके साथ हो गया। लंच के बाद बिल ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कई डब्बियां भर के केले ले आया और सब उसके चेहरे पर चिपका दिए। घर वापस आकर शेलबोर्न एक भिखारी की तरह दिख रहा था। गुस्से में उसने टॉय से कहा, मैं चाहता हूँ मेरा भाई मर जाए, और फिर उसने टॉय का स्प्रिंग टाइट कर दिया। वो सिर्फ गुस्से में था, लेकिन टॉय ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। अब कुछ भयानक होने वाला था। जब भाई घर आया और देखा माँ आइसक्रीम बना रही थी। ड्रम बजना बंद होने पर भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ अचानक से बेहाल हो गई और अचानक उनका ब्लड वेसल फट गया, जिससे माँ भी मर गई। शेलबोर्न समझ गया कि असली किलर वही मंकी टॉय है। उसने एक छुरी उठाई और टॉय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उनके अंकल ने दोनों भाइयों को अपने घर ले आए। लेकिन कुछ दिन बाद वही टॉय फिर वापस आ गया। भाई ने विंडो से देखा कि मंकी टॉय उन्हें घूर रहा था। बिल को कुछ नहीं पता था तो उसने टॉय को वापस अंदर ले लिया। फिर एक और मौत हुई। इस बार विक्टिम था उनका अंकल, जो जंगल में कैंपिंग के दौरान उन पर कई पागल घोड़े उस पर चढ़ गए, जिससे उनका चटनी बन गया। जब उन्होंने अंकल का स्लीपिंग बैग ढूंढा तो बस केचप जैसे लाल मांस बचा था। तब दोनों भाई एक पुरानी सूख चुकी वेल तक गए और उस टॉय को उसमें डाल दिया। अगर टॉय डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो कम से कम कंट्रोल तो हो सकता है। और वाकई 25 साल तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन 25 साल बाद फिर से वही मंकी टॉय लौट आया। एक बुढ़िया को गैस की स्मेल आई तो वह चेक करने गई। जैसे ही वो नीचे झुकी, गैस चालू हो गई और उसका चेहरा जलने लगा। वो बाहर भागी पानी की तलाश में, लेकिन रास्ते में वो एक वास से टकरा गई, जिसमें उसका पैर फंस गया और उसका सिर किसी चीज से छेद दिया गया।